जानकारी है कि ब्रह्मा जी को श्राप किसने दिया, संसार में एक मंदिर क्यों है, सरोवर का महत्व क्या है, मंदिर होते हुए भगवान ब्रह्मा के मंदिर में पूजा प्रसाद क्यों नहीं जाता है, और यात्री लोग पुष्कर में किस काम से आते हैं, वो आपको मैं तो बता रहा हूँ। समझ में नहीं आता है वापस बोल सकते हो। सबसे पहले आप लोग बोलो पुष्कर जी महाराज की जय। आप जिसके लिए यहाँ पे पुष्कर में आए हो, पुष्कर नाम मंदिर मूर्ति या प्रतिमा का नाम पुष्कर नहीं है, यहाँ जल का नाम पुष्कर है। जैसे गंगा जमुना का जल है उस प्रकार पुष्कर जी का जल है। ये धाम तीर्थ कैसे बना? ब्रह्मा जी का मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पे ब्रह्मा जी का कोई तीर्थ नहीं था, तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से कमल का पुष्प गिराया। कमल का पुष्प ब्रह्मांड के 7 चक्कर लगाता हुआ इस पवित्र भूमि पे आके पुष्प गिरा, 7 पाताल तोड़ करके ऑटोमेटिकली जल निकला, सरोवर का रूप लिया। पुष्प नाम हुआ फूल का, कर नाम ब्रह्मा के हाथ का। संस्कृत में अपन फूल को बोलते हैं पुष्प, हाथ को बोलते हैं कर, दोनों को जोड़ने का नाम रखा जाता है पुष्प। ब्रह्मा जी ने तीर्थ बनाया, तीर्थ बनाने के बाद में यहाँ यज्ञ करने का विचार किया। यज्ञ में पत्नी का होना आवश्यक होता है। भगवान ब्रह्मा का 2 पत्नी है। इस फोटो में देखो आप इधर में, ये भगवान ब्रह्मा जी है, ये ब्रह्मा जी का दूसरा पत्नी गायत्री माता है, जिनका अपन मंत्र बोलते हैं ओम वर्ग। ये ब्रह्मा जी का पहला पत्नी सावित्री माता है, जो अखंड सुहाग का देवी कहलाता है। जो सुहागन माता है, बहने जो पिंडी लगाती है, मांग बढ़ती व्रत सौती का व्रत करती है, सावित्री माता का देव है। इनका मंदिर ऊपर पहाड़ी पे है, जहाँ पे रोपे केबल कार लगा हुआ है। ये वहाँ पे पहाड़ी पे तपस्या में विलीन था, तो जगत पिता ब्रह्मा की पहली पत्नी सावित्री माता को यज्ञ हवन में आने में विलंब हुआ। ब्रह्मा जी ने दूसरी पत्नी को यज्ञ में बैठा करके यज्ञ संपूर्ण किया। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो माता सावित्री की तपस्या पूर्ण होती है और वो आती है और आकर के अपने स्थान पे दूसरी पत्नी को देख करके क्रोध में जाती है, गुस्सा होकर के अपने पतिदेव भगवान ब्रह्मदेव को समस्त 33 करोड़ देवी देवताओं के बीच में यहाँ पे श्राप दे देती है कि आपने मेरे होते हुए मेरा इंतजार नहीं किया, दूसरी पत्नी के साथ नियत रचाया, आपने समस्त ग्रस्त नियम तोड़ा है। आपको मैं श्राप देती हूँ कि संसार भर में पूरा विश्व में आपका एक मंदिर होगा, उस मंदिर का कोई भी परिवार वाला, फैमिली वाला, बाल बच्चे वाला लोग आपके मंदिर मूर्ति का पूजा अर्चना नहीं करेगा। जो साधु सन्यासी, वही बता रहा हूँ, जो साधु सन्यासी होगा वो आपके मंदिर मूर्ति का पूजा करेगा, और जो परिवार वाला, फैमिली वाला, घर गृहस्थी वाला, पुष्कर तीर्थ में यात्री जो भी आएगा वो आपके हाथों से बनाया हुआ सरोवर का प्रसाद, पूजा, मनोकामना, आशीर्वाद लेगा। आप मेरे से बड़े हो सभी, घर के अंदर आप समस्त देवी देवताओं का पूजा करते हो, फोटो भी रखते हो, ब्रह्मदेव को छोड़कर। साधु लोग पहला मंदिर जाता है, मूर्ति को पूजने का अधिकार साधु लोग होता है। अपन गंगा जी हरिद्वार जाते हैं, गंगा को किस रूप में देखते हैं, किस रूप में पूजते हैं? जल के रूप में। वैसे भगवान ब्रह्मा जी यहाँ जल के रूप में पूजनीय है और जल के रूप में यहाँ पे विराजमान है। जगत में एक ही जगह जहाँ ब्रह्मा जी का प्रसाद, पूजा, मनोकामना, आशीर्वाद लिया जाता है, ये ब्रह्म सरोवर। 2 काम से इधर में आते लोग आते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये 2 काम। पहला काम, किसी के घर में 7 पीढ़ी 7 कुल में जिनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी नहीं होते हैं, तो अपने पितरों का या श्राद्ध पिंडदान तर्पण करने के दिन में आते लोग पधारते हैं। पिंडदान का समय नहीं होता है, अपने पितरों को यहाँ पे जल तर्पण देते हैं। अपने पितर लोग आस करते हैं मेरा बेटा पोता तीर्थ में जाएगा, मुझे याद करेगा, जल देगा। और जो सुपात्र होता है वो तीर्थ में आके पूर्वजों को याद करके जल देता है। जो कुपात्र होता है वो तीर्थ में आके तीर्थ को दे करके चला जाता है। दूसरा काम, यात्री यहाँ पे राजी खुशी घूमने फिरने के हिसाब से आते हैं, सत्कर्म के हिसाब से आते हैं, अपने परिवार की सुख शांति के लिए, मनोकामना मांगने के लिए, मंगल व्यापार में वृद्धि के लिए, अपने परिवार की सुख शांति मंगल कामना के लिए, मनोकामना मांगने के हिसाब से आते हैं। ये सब लोग आए हो। यहाँ से बाहर संस्था का दुकान है, 20-20 रुपए का प्रसाद का थाली आता है। ये आपने जो प्रसाद लिया, ये आपका प्रसाद व्यर्थ नहीं आएगा। वैसे तो थाली 50 रुपए का आता है, लेकिन आपने प्रसाद ले लिया, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, तो वो मात्र 20 रुपए का थाली आता है। पति पत्नी जोड़े से आते हैं, जोड़े से अकेले आते हैं, अकेले परिवार का नाम लेके बैठ करके यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं। प्रसाद ब्राह्मण द्वारा चढ़ाते हैं। ब्राह्मण का कोई चार्जेस मांगने का काम नहीं है, क्योंकि यहाँ 52 घाट 1000 मंदिरों का और पुष्कर में रहने वाले समस्त गरीब ब्राह्मण साधु सन्यासियों का गवर्नमेंट का चैरिटी बना हुआ है। वहाँ दान पुण्य करके ब्रह्मा जी का भोग लगाते हैं। कोई चावल भोग देते हैं, कोई लड्डू भोग देते हैं, कोई खीर भोग देते हैं। जैसा परिवार बना वैसा भोग लगाते हैं। 3 चीज कभी किसी के पार्टनरशिप में शेयर नहीं किया जाता है, धर्म, पुण्य और स्त्री। जो खाना खाता है उसका पेट बढ़ता है, जो शादी करता है वह पति पत्नी कहलाता है, जो कर्मदान करता है उसी को फल की प्राप्ति होती है। तो आप लोगों के मन में आस्था, भावना, श्रद्धा हुए, आपने शिव का, लक्ष्मी का, गणेश का, हनुमान का, समस्त देवी देवताओं का प्रसाद, पूजा, दान, आशीर्वाद लिया, लेकिन ब्रह्मा का कभी नहीं लिया। ब्रह्मा का प्रसाद, पूजा, दान, आशीर्वाद तीर्थ का है,
मनोकामना मांग के मंदिर का दर्शन करते हैं और अपना मंगल यात्रा करते हैं। स्पेशली सुहागन माताएं बहनें आती है, ये ब्रह्म सावित्री जोड़े का तिलक जोड़े का घाट है, सुहाग का पूजा करती है, अपने पति का पेट धो के लंबी आयु के लिए सुहाग का बिंदी लेती है, मनोकामना मांगती है। ये पुष्कर आने का महत्व है। आस्था भावना आपका मन माने तो 20-20 रुपए का प्रसाद का थाली है, सरोवर पे बैठ कर अर्पित करो, मनोकामना मांगो, पितरों का आशीर्वाद लो, मंदिर दर्शन करके फिर मंगल यात्रा करो। जब पुष्कर आने का यात्रा सफल कहलाता है। बोलो पुष्कर जी महाराज आज की जय।